यह कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक उमरकोट, जो कि अब सिंध पाकिस्तान के राणा महेंद्र की। एक बार शिकार करते समय राणा महेंद्र मूमल के मेडी महल से गुजरे, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। महेंद्र एक तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर हर रोज 100 कोस दूर मूमल से मिलने लोद्रवा जैसलमेर जाते, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से इन दीवानों के प्रेम का अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दुखद अंत हुआ और इनकी प्रेम कथा थार के रेगिस्तान में अमर हो गई। अमरकोट के राणा विसल के बेटे का नाम महेंद्र था। गुजरात का हमीर जडेजा उसका बहनों ही और हम उम्र था। दोनों में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते करते हुए लोद्रवा राज्य जैसलमेर की काग नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काग नदी में कूद गया। शिकार छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाने पर नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां महेंद्र की मुलाकात उस बगीचे और मेड़ी के मालकिन मूमल से हुई, जो अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहीं रहती थी। अपने सेवकों से कहकर मूमल ने उनकी खातिरदारी कराई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद उसने अपने सेवक से कहलवाया कर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर चूंकि पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेड़ी के चौक पर हमीर को एक बाघ बैठा नजर आया। आगे चलने पर एक अजगर फेंटा बांधकर बैठा था। हमीर यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मारकर वह खा जाती है। तब महेंद्र की बारी आई। वह जब आगे बढ़ा तो उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस पर वार किया और बाघ के खाल में से भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एडी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे फूले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग वृक्ष जैसे किसी सांचे में ढल गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। महेंद्र मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर और नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह दोनों अपनी अपनी राजधानी को तैयार हुए। महेंद्र का मूमल को छोड़कर जाने का वापस मन तो नहीं हुआ था, पर मूमल से फिर लौटने का वादा कर वह विदा हुआ। दोनों वहां से चल दिए। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की एक युक्ति लगाई। उसने ऊँटों के टोलों में एक ऐसा ऊँट तलाशा जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। जल्द ही उसकी यह तलाश चीतल नामक ऊँट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चीतल पर सवार होकर मूमल के पास लोद्रवा जा पहुँचता। तीसरे पहर वह फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला। महेंद्र विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थीं।
धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई और यह भी कि वह हर रात चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भून चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की। यह एक ऊंटनी थी जो तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा। जैसा कि अंदेशा था, वह रास्ता भटक कर लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंचा। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगनी रफ्तार से ऊँटनी को लोद्रवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमन भी मेड़ी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमन ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था, वह पराये पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। वह आंख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना, खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी थी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। एक दिन मूमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका वहम दूर किया जा सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है। लगता है मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र के मूमल की मृत्यु का समाचार सुन उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते हुए उसने भी प्राण त्याग दिए। और ऐसे इस कहानी का अंत हो गया और यह कहानी पूरे लोक साहित्य में अमर हो गई। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।